साल 1980 के दशक का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नवरत्नपुर। ये गांव हरियाली से भरा हुआ लेकिन किसी रहस्यमयी अंधेरे के साए में था। यहाँ की मान्यता थी कि एक पुराना दैवीय प्रेत गांव के आसपास की जमीन पर अपना अधिकार जमाए हुए था, जो हर अजीब घटना का कारण बनता था। गांव वाले इसे अंधेरे का प्रेत मानते थे और इसके बारे में बात करते हुए उनकी आंखें सहम जाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा युवक आरव, जो एक साहसी और सपनों से भरा हुआ था, ने फैसला किया कि वो इस रहस्यमयी अंधेरे का समाधान निकालेगा। आरव का सपना था कि वह न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को इस अंधेरे से मुक्त कर सके। आरव ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक सुबह की किरण के साथ की। उसने अपने साथ कुछ आवश्यक सामान लिया, एक पुराना मानचित्र, एक संदूक जिसमें विभिन्न औषधियां थीं और एक पुरानी किताब जिसमें प्राचीन मंत्र थे। उसकी यात्रा उसे जंगलों, पर्वतों और एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले गई, जिसे गांव वाले अंधेरे की गुफा कहते थे। गुफा के भीतर एक पुराना अभिलेख मिला जिसमें लिखा था, जो अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानेगा वही अंधेरे को समाप्त कर सकेगा। आरव ने समझा कि इसे सही तरीके से समझने के लिए उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। आरव ने एक साधना की जिसमें उसे अपने भीतर की असुरक्षाओं और डर का सामना करना पड़ा। वह रात भर गुफा में रुका और प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसके मन में अंधेरे के डर और उसके गांव के भविष्य को लेकर गहन विचार चल रहे थे। धीरे धीरे वह अंधेरे के प्रतीक के रूप में अपने भीतर के डर को पहचानने लगा। एक रात उसे एक रहस्यमयी स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक बुढ़िया मिली जिसने उसे बताया कि अंधेरा वास्तव में एक पुराने प्रतिशोध का परिणाम था। ये प्रतिशोध किसी समय की गई एक गलती के कारण था और इसका समाधान केवल सच्चाई और आत्मज्ञान से हो सकता था। आरव ने महसूस किया कि अब उसे गांव में अंधेरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। वो वापस गांव लौटा और गांव वालों को अपनी खोज के बारे में बताया। गांव वालों ने शुरुआत में उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि आरव के आत्मविश्वास और उसके अनुभव ने उन्हें प्रभावित किया। आरव ने गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने उस पेड़ के चारों ओर मंत्रों का जाप किया और उस अंधेरे के प्रतीक को चुनौती दी जो गांव को परेशान कर रहा था। गांव के लोग भी उसके साथ खड़े हो गए और उनके संकल्प ने अंधेरे को हराने की ताकत दी। आरव के अनुष्ठान के बाद गांव में अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो गया। पेड़ की जड़ों में से एक विशेष चमक निकलने लगी और गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब खुलकर हंसने और जीने लगे और उन्हें अपने गांव के नए उजाले का अनुभव हुआ। आरव को गांव वालों ने एक हीरो के रूप में मान्यता दी। उसने न केवल अंधेरे का सामना किया बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई को भी पहचाना। गांव अब एक नए युग की शुरुआत के साथ नवा हो गया और लोगों ने इसे आरव के साहस और संकल्प की कहानी के रूप में याद रखा। आंधी के पार केवल एक साहसिक यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, साहस और समर्पण की भी कहानी है। आरव की यात्रा ने यह सिखाया कि अंधेरे को समाप्त करने के लिए सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी संघर्ष करना पड़ता है। सच्ची विजय तब मिलती है जब हम अपने भीतर के अंधेरे को समाप्त कर लेते हैं और अपने आत्मा की सच्चाई को पहचान लेते हैं।